और ब्रह्म हमें जानकारी मिल रही है, एविएशन मंत्री हरदीप पुरी की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। जो ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स हैं उन पर जो रोक लगी हुई है वो आगे बढ़ सकती है। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से ये फ्लाइट पर रोक लगी है। जैसे ही ये पहले केस के बारे में पता चला था ब्रिटेन में, उसके बाद ये तुरंत ये फैसला लिया गया था। बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया था। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई थी और अब ये जानकारी दी जा रही है कि ये जो रोक लगाई गई है ये आगे बढ़ सकती है। As comprehensively as again, this is something on which we are applying our mind just now, okay? Because we are already on the 29th. I foresee, now I'm speaking not with a mandate as an announcement, I foresee a slight extension of the temporary suspension because we are getting the fuller picture of what has happened. I don't expect that extension to be a long or indefinite extension. I'm not going to put a figure on it, but the words I'm choosing will give you an idea. A slight extension, small extension of the temporary suspension. तो हरदीप पुरी को आपने सुना, जिन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है स्लाइट एक्सटेंशन, यानी इनडेफिनिट एक्सटेंशन की बात वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और उसकी वजह ये है कि ये स्ट्रेन बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है, बहुत तेज़ी से फैलता है। 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला ये कोरोना का नया स्ट्रेन है। और देश में ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो 6 लोगों में मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी दी है। ब्रिटेन से लौटे लोगों में पाया गया है ये नया स्ट्रेन। और ब्रह्म हमारे साथ हैं। ब्रह्म, अब 6 लोगों में ये कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। 17 लोग बताए जा रहे हैं राजस्थान में जो कि आउट ऑफ रीच हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अभी अभी आपने सुना हरदीप पुरी वो भी कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स हैं उनको और उन पे जो रोक लगाई गई थी उसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए मीमांसा, 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक जो ब्रिटेन से आई फ्लाइट हैं उन तमाम यात्रियों के सैंपल टेस्ट किए गए और उनमें से 114 लोग कुल पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए देश की 10 अलग अलग लैब में भेजा गया है। जो ब्रिटेन से 6 यात्री जो अभी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें यूके वेरिएंट जीनोम नया पाया गया है। सरल आसान भाषा में कहें तो कोरोना वायरस का नया रूप जो पाया गया है जो ब्रिटेन में है। जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो इसमें सिर्फ एक यही नुकसान है कि ये तेज़ी से फैलता है, इसमें तेज़ी से संक्रमण फैलाने की ज़्यादा क्षमता है। हालांकि इसके दूसरे असर इस तरह से नहीं है कि यदि आप ज़्यादा बीमार करता हो, ज़्यादा गंभीर अवस्था में पहुंचाता हो, तो इस तरह का इसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन ये तेज़ी से संक्रमण फैलाता है, एक इसमें नया गुण है। और जो 6 मामले आए हैं उसमें मैं आपको बता दूँ, 3 निमहंस बेंगलोर में, 2 CCMB हैदराबाद और 1 NIB पुणे में ये टेस्ट किए गए हैं और इन पर निगरानी रखी जा रही है, इनका अलग से इलाज किया जा रहा है। और इसके अलावा सरकार ने आगे के लिए, जैसा हरदीप पुरी कह रहे हैं कि कुछ एक्सटेंशन और हो सकता है, क्योंकि जो ये मामले आए हैं ये बेहद गंभीर मामले हैं, लिहाजा सरकार को सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 1 महीने में जो यात्री आए हैं 114 उसमें से पॉजिटिव आ चुकी हैं। उनका भी जीनोम सीक्वेंसिंग होगा उनके सैंपल का, और उसमें भी देखा जाएगा कि क्या जो ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप है क्या वो भी इन लोगों में मौजूद है। यही वजह है कि एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि यदि 114 यात्रियों में भी ये सब पाया जाता है तो आगे जो फ्लाइट बंद की गई हैं ब्रिटेन से, वो पाबंदी आगे भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि ये अनिश्चित काल तक नहीं है, क्योंकि जो नया रूप पाया गया है, जैसा मैंने आपको बताया, आप भी कह रही हैं कि 170% इसमें सिर्फ संक्रमण ज़्यादा फैलाने की क्षमता है और बाकी तो जो दूसरे वायरस के जैसे गुण हैं उसी तरह के हैं। मीमांसा जी। और ब्रह्म, ये जो 6 लोगों में जो स्ट्रेन मिला है कोरोना का, अब ये कितने लोगों के संपर्क में आए, अब उन तक किस तरह से पहुंच बनाने की वो हो रही है, क्या पूरा प्लान ऑफ एक्शन है क्या? और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को इस बारे में क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक जो यात्री आए हैं उनके जो लोग टच में आए हैं, जहां जहां वो गए हैं, संपर्क में आए हैं, उन सबको ट्रेस किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है कि किस किस के संपर्क में आए हैं और उनको निगरानी में रखा जाएगा। सरकार ने इसके लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके साथ ही जो 6 लोगों के जिनके नमूने यूके वेरिएंट जीनोम के पाए गए हैं, उनके साथ कौन कौन लोग टच में आए, उस फ्लाइट में कौन कौन लोग आए हैं, उनको भी ट्रेस किया जा रहा है, जिसमें ये 6 लोग थे।
तो इस पर सरकार ने सारे राज्यों को पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और इनको निगरानी में रखा गया है। सभी राज्यों में जहां जहां ये 114 यात्री जिन जिन राज्यों में गए हैं उनसे जो लोग मिलने वाले हैं उन सब को ट्रेस किया जा रहा है। सरकार की तरफ से हर राज्य में इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और उन पर निगरानी रखी जाएगी। लेकिन नए साल की दस्तक से पहले इब्राहिम, ये नए कोरोना ने जरूर दस्तक दे दी है और ऐसे में हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.